हिंदी चीनी भाई भाई, ये कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी। लेकिन अब ये कहावत थोड़ी सी बदल गई है। अब ये कहावत है कि आतंकी और चीनी भाई भाई। पूरी दुनिया जिसे आतंकी मानती है उसे हमारा पड़ोसी मुल्क आतंकी नहीं मानता, लेकिन जिसे पूरी दुनिया शांति दूत के नाम से जानती है उसे हमारा पड़ोसी नफरत करता है। मैं हूं मोहम्मद आसिम और आज हम एक कहानी के ऊपर बात करेंगे जिसे एक मुल्क चाइना नफरत करता है, लेकिन वहाँ पे रहने वाले एक शख्स था जिसे दुनिया ने शांति दूत का एक पुरस्कार दिया था। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित होने से अड़ंगा डाल दिया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र में ब्लैकलिस्ट करने के लिए एक प्रस्ताव रखा था, लेकिन चीन ने इस पर वीटो लगा दिया। इस तरह से चीन ने एक बार फिर मसूद अजहर को तो बचा ही लिया, उसने अपने दोस्त पाकिस्तान को भी बचा लिया। अगर मसूद अजहर ग्लोबल आतंकी घोषित हो जाता तो पाकिस्तान को उस पर कार्रवाई करनी पड़ती। आतंक की मास्टरमाइंड के खिलाफ अगर कार्रवाई होती तो उसमें पाकिस्तान भी फंसता। 10 साल और चीन ने एक बार फिर आतंकवाद का दिया साथ। 10 साल मतलब चीन ने इन पिछले 10 सालों में 4 बार वीटो का इस्तेमाल करके आतंकवाद का साथ दिया है। जी हाँ, ये पहली बार नहीं है जब आतंकवाद का साथ दिया हो चीन ने। इससे पहले वो 4 बार ऐसा कर चुका है। 2009 में भारत ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया था और भारत के इस फैसले पर पूरी दुनिया ने उसका साथ भी दिया, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने इस पे वीटो ले लिया। फिर 2016 और 17 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ भारत ने फिर से प्रस्ताव रखा, लेकिन चीन ने फिर से अड़ंगा वीटो का डाल दिया। चीन असल में बिन पैंदे का लोटा है। जिसे दुनिया शांति दूत मानती है उसे हमारा पड़ोसी नफरत करता है। लगता है चीन में उल्टी गंगा बहती है। अब आप दलाई लामा का ही मामला ले लीजिए। दलाई लामा दुनिया भर में शांति का संदेश देते हैं। तिब्बतियों के सबसे बड़े धर्मगुरु और दुनिया के बौद्धों के जिसमें आस्था है। दुनिया ने जिन्हें शांति का नोबेल प्राइज़ भी दिया, ऐसे शख्स से चीन नफरत करता है। और ये नफरत इतनी है कि अगर कोई ग्लोबल नेता दलाई लामा से मिल ले तो चीन बौखला जाता है। लेकिन मसूद अजहर, जिसे दुनिया आतंकी मानती है, चीन उसे वीटो का इस्तेमाल करता है और एक बार नहीं 4-4 बार करता है। अब तो आप भी मान गए ना कि चीन में यकीनन उल्टी गंगा बहती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों चीन मसूद अजहर को बचा रहा है। चलिए आपको बताते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान जो है वो मसूद अजहर को तो आतंकी मानता नहीं है। तो आप खुद सोचिए, जब पाकिस्तानी उसको आतंकी नहीं मानता है तो उसका जो ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना, वो उसको कैसे आतंकी मान लेगा। दरअसल मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने में सिर्फ पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती ही सामने आ रही है। इसके पीछे चाइना का एक अपना भी मतलब है। असल में चीन अपने दोस्त पाकिस्तान को खुश करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान में चीन ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, उसका विकास कर रहा है, जिसके लिए CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। चीन UN में वीटो का इस्तेमाल पाकिस्तान और मसूद अजहर को बचाने के लिए करता है। पाकिस्तान भी फिर इसकी खूब मदद करता है। और इतना ही नहीं, चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भी पाकिस्तान हमेशा चीन का साथ देता है और कभी कुछ नहीं बोलता। कहने को पाकिस्तान पहला इस्लामिक मुल्क बना था, लेकिन वही मुल्क में जब दूसरा उसका पड़ोसी मुल्क मुसलमानों पर अत्याचार करता है तो पाकिस्तान चुपचाप रहकर सिर्फ देखता है, क्योंकि उसको फ़ायदा हो रहा है। आपको बता दें कि चीन को पता है कि भारत उसे एशियाई प्रशांत क्षेत्र में कड़ी टक्कर दे सकता है। ऐसे में भारत को दक्षिण एशियाओं की समस्या में वो घेरे रखना चाहता है, ताकि भारत उसे टक्कर न दे पाए। भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ शांति या उसे दंडित करने का फैसले का समर्थन, उसकी जो नीति है ना, वो उसके खिलाफ जा रहा है। अगर भारत इन छोटी छोटी परेशानियों का निकल नहीं पाएगा तो उसका विकास सही से नहीं हो पाएगा। और इसका मतलब है कि वो कई मामलों में चीन से पीछे छोड़ता जाएगा, और इसीलिए चाइना उसको इन सब समस्याओं में घेरे रखना चाहता है। आपको बता दें कि इसके अलावा वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का भी भारत समर्थन नहीं करता है। अब जो भी हो, आने वाले समय में यकीनन पाकिस्तान को भी पता चल जाएगा कि जिस चीन पे वो भरोसा कर रहा है वो उसकी ज़मीन पे कैसे कब्जा करता है।